अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद सादिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अपने पूरे दिन की जो सारी बिज़ी रूटीन थी, वो सारी आज मैं जहाँ जहाँ गई और क्या कुछ किया और क्या क्या मेरे साथ हुआ। तो सबसे पहले जी सुबह मैं और हस्बैंड, बच्चे तो सो रहे थे, उठे ही नहीं हैं, तो हस्बैंड मुझे कहते हैं चलो नाश्ता करने चलते हैं बाहर। तो हम रावलपिंडी की बहुत मशहूर जगह है, बन्नी भी लोग इसे बोलते हैं और करतारपुरा इस जगह का नाम है। वहाँ चले गए नाश्ता करने के लिए, लेकिन कहीं भी लेडीज़ के बैठने की यहाँ कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं है। आदमी जो हैं वो तो बैठ जाते हैं, लेकिन फैमिलीज़ के लिए कोई इन्होंने प्रॉपर इंतज़ाम नहीं रखा हुआ। चेक करते करते हमने कहा चले यहाँ कभी किसी जगह शायद जगह मिल ही जाए, लेकिन नहीं। फिर वो एक ख़ास है जहाँ से अक्सर हम नाश्ता करते हैं, वहाँ आए तो वहाँ भी अंदर छोटी सी शॉप में है और वहाँ पे उन्होंने 2 सेटअप से लगाए हुए हैं चेयर्स के, तो वहाँ फैमिली बैठी हुई थी। खैर फिर हम वहाँ से निकले और चले गए कमर्शियल। वहाँ से फिर हमने जी रिफ़्रेशमेंट गए, वहाँ से किया नाश्ता और पी ठंडी ठंडी लस्सी। आ गया जी मज़ा और लेकिन गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, और महंगाई की वजह से ना तो अब इन्होंने मुझे लगता है एसी भी अच्छे खासे कम कर दिए हैं। जहाँ लोग 3-4 चलाते थे, अब एक से ही गुजारा करते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए बाज़ार। वहाँ से मैंने कलर वगैरह लेना था और कुछ कॉस्मेटिक की 1-2 चीज़ें देखनी थी, वो देखी, वो ली। और फिर वापसी पे शदीद तरीन गर्मी में हम वापस आए। हमें एक और काम था, कुछ चीज़ें एक और जगह से लेनी थी, लेकिन बहुत गर्मी और बहुत ही ज़्यादा रश होने की वजह से फिर हमने वो प्रोग्राम किया कैंसिल। हमने कहा फिर किसी दिन आएंगे शाम के टाइम या ठंडे के टाइम, तो फिर ये काम सारे निपटाएंगे और चलते हैं घर, क्योंकि बच्चों की कॉल भी आ गई थी, वो उठ के थे और काफ़ी ज़्यादा दिन का टाइम हो गया। बादल भी आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी गर्मी है और उस गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा तबीयत भी आवाज़ार सी रहती है। और ये देखें जी मेरा प्यारा पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो हर तरफ रौनक लगी है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क को अपनी हिफाजत में रखें और इसको सदा कायम आबाद और शाद रखें, और हमें इस परचम के साए तले हमेशा एक रखें। और उसके बाद जी हमने वापसी पे, आज मैंने आपको बताया ना, हम रुकते रुकते घूमते फिरते, खूब गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बस कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या काम करने हैं। कुछ सोचा नहीं था, गए नाश्ता करने थे और आते हुए कितना कुछ हम निपटा के घर वापस आए। फिर जी हमने फ्रूट लिया। फेवरेट मेरे तो मोस्ट फेवरेट मैंगो ही हैं। बच्चों को वैसे मैंगो तो हर किसी को ही पसंद होते हैं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जो कहेगा मुझे मैंगो नहीं पसंद। फिर जी हमने वापसी पे फ्रूट वगैरह लिया और वही छांट पटक के खुद डाल रहे थे कि कहीं शॉपकीपर भाई जो हैं वो अपने हाथ की सफाई ना दिखा दें, लेकिन ये तो नामुमकिन है। 2-4 दाने ना डालें तो उनको सुकून नहीं मिलता, ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ। और फिर उन्होंने वही काम किया। चलें जी, अब हम भी आदी हो गए हैं। फिर दिन में जी हस्बैंड ले आए हमारे लिए हलीम जज़ीरा से, तो हमने उसी, आज मैंने ना खाना नहीं बनाया, पता नहीं क्या था। आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है 2-3 दिन से और तबीयत बहुत आवाज़ार सी रहती है गर्मी की वजह से, और रास्ते में आते हुए हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से फिर बस कुछ सुस्ती सी थी और तबीयत में बोझलपन, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर वो हलीम ले आए। फिर दिन में हमने हलीम ही खाई, उसी से एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी हलीम के साथ ये जो ग्रीन चटनी मिलती है ना, ये इतने मज़े की होती है ना कि इसका जायका ये दोबाला कर देती है। और ये देखें जी मेरे जुगू ने कर लिया खुदकुशी, इसकी हालत देखें। मैं अंदर आई तो ये ऐसे पड़ा हुआ था, इसे देख के मुझे खौफ आ रहा था। मैंने कहा ये कैट ही है ना मुझे तो इसमें किसी और चीज़ की रूह नज़र आ रही है, लेकिन इसे पता चल गया था कि मम्मी मेरी वीडियो बना रही है, तो वो फटाफट सीधा हो गया। और फिर शाम में जी हमने फ़ैसला किया कि हम बनाते हैं अरवी। तो पता नहीं ये भी कोई हादसा ही है कि जो फ्रूट और सब्ज़ी ले अंदर से आधी से ज़्यादा ख़राब निकलती है। ये मैंने ली तो 1 kg थी, लेकिन हाफ़ ही बची हैं, सारी ख़राब भी निकली हैं। तो जो बच गई थी मैंने कहा चले मैं इन्हें बना लेती हूँ। इसकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़े की बनती हैं ये, अगर आप इस तरह से इसे फॉलो करेंगे। इनका ऊपर से छिलका उतारने के बाद मैंने इन्हें जो है नमक लगा के रख दिया था 20 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने अच्छी तरह से इन्हें मल के धो लिया है। और जब ये अच्छी तरह से तकरीबन 50% तक ड्राई हो जाए, इनसे पानी आना बंद हो जाए, आप किसी भी बास्केट वगैरह में डाल के रख दें और उसके बाद ऑयल में फ्राई करें। मैंने ज़ीरे के साथ इन्हें फ्राई किया
और फिर इसमें 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैंने इसमें प्याज और लहसुन अदरक दोनों इकट्ठे डाल दिए और फिर इसके साथ मैंने इसकी 5 से 7 मिनट अच्छी सी भुनाई की। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं अगर इस तरीके से बनाई जाए। अगर डायरेक्ट मसाले में बनाई जाए तो फिर वो लेसदार सी हो जाती हैं और घर में बच्चे क्या फैमिली क्या खुद भी नहीं खाई जाती। मुझे उस तरह की पसंद नहीं है। मैं इसी तरह बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती हैं। हालांकि बहुत कम भी बनाती हूँ लेकिन सबको पसंद आती हैं। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और जब आपकी 5 से 7 मिनट इसकी बुनाई हो जाए, इस बुनाई में ही इन्होंने ना गल जाना है। सबसे बड़ी इसकी अच्छी क्वालिटी जो है वो ये है, क्योंकि इन दिनों गैस की लोड शेडिंग फिर शुरू है। आपको पता है सर्दियों की दिसंबर की बारिशें शुरू होती हैं तो बस हमारे यहाँ पे वो जून जुलाई में दिसंबर वाला हाल कर देते हैं ना हमारा। और उसके बाद मैंने टमाटर ग्राइंड करके रखे हुए थे तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं, मसाले डाल दिए हैं और इसकी अच्छी सी बुनाई करूँगी। बुनाई के दौरान ही देखें इसका ऑयल आना शुरू हो जाएगा और तकरीबन मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए बुनाई के दौरान इसे मतलब इससे गल जाना है। गल जाती है बहुत आसानी से। कोई इसका लंबा चौड़ा वो प्रोसेस नहीं है कि हमने इससे कुछ रखना है या गलाना है या इस तरह करना है ना। बहुत ही मज़े की बनती हैं, इतनी भी चटपटी सी हैं। और मैं इसमें और गर्मियों में तो हम लेडीज़ की हिम्मत को सलाम कि हम लोग इतनी गर्मी में किचन में जाते हैं। खैर मर्दों की भी अज़मत को ही सलाम है, क्योंकि वो भी बेचारे बाहर। आज मैं गई हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि किस कदर शदीद, हम कहते हैं घर में बहुत गर्मी है लेकिन बाहर भी बेबहा गर्मी है। यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं टांगों से जान जा रही है और दिल डूब रहा है, हाथ पाँव कांप रहे हैं। अजीब सा डिहाइड्रेशन की तरह का कोई ना मसला लग रहा था। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और अपने रहमत के साए में रखे। और जी ये देखें जब अरबी गल जाए तो फिर आपने इसमें डालनी है जी लास्ट में नींबू निचोड़ना है। उससे वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है और उसके जूस के हिसाब से एक भी डाल सकते हैं, आधा भी डाल सकते हैं। किलो और आधा किलो का भी हिसाब है, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और ये देखिए जी मैं रूम में आई हूँ तो बेला साहिबा जो है टेबल के नीचे छुपी हुई हैं, बल्कि पूरी सो रही हैं। इन बच्चों का भी ना हमारे घर में एक अजीब ही शुगल है ना, बहुत ही इनकी वजह से घर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रौनक रहती है। और फिर शाम में मैं और हस्बैंड चले गए फिर दोबारा बाहर। बस हमारी जान को सुकून नहीं होता छुट्टी वाले दिन, वैसे भी नहीं होता सच्ची जो बात। तो हम लोग बाहर गए, फिर हम दोनों ने वहाँ रोल पराठा एंजॉय किया और बच्चों ने फरमाइश की थी हमारे लिए आइसक्रीम लेके आना। तो फिर बच्चे आइसक्रीम खाएं तो उनकी अम्मा कैसे ना खाएं तो फिर मैंने ली और मैंने हस्बैंड को ज़बरदस्ती कहा आप भी खाएं आप भी खाएं। वो कहते हैं नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा नहीं फिर मैं भी नहीं खाती। फिर खैर हमने ले लिया आइसक्रीम चारों ने और घर आके हम चारों ने बैठ के एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अगर मेरा ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलें। और आज के ब्लॉग का यहीं पर अख्ताम करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, मुझे तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।